आपको 90 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, ये ध्यान रखना दिमाग में। 90 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों के। अपनी स्ट्रेटेजी बना रहे हो, क्वाड्रेटिक्स से स्टार्ट कर रहे हो, बेसिक मैथमेटिक्स से नहीं काम आएगी। और डू नॉट जज योर सेल्फ, अभी मत जज कीजिए प्लीज। तो पहले आता हूं 60 डेज लेफ्ट, इसमें क्या करना है, ठीक है ना, क्योंकि अब वो टाइम आ गया है जो मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी ना कि डार्क हॉर्सेस, समझ में है कि ये वो दिन है जिनमें अगर कोई भी मेहनत करेगा, कोई भी इन 60 डेज को प्रॉपरली यूटिलाइज करेगा विदाउट वेस्टिंग एनी सेकेंड, तो वो बाकी जनता से, या जो उसकी पहले जो रीच थी, जिस रैंक तक वो पहुंच रहा था, अब उससे बहुत अच्छी रैंक पे वो पहुंचेगा, अपना फ्यूचर सिक्योर कर लेगा। और इन 60 डेज में जो हल्का पड़ा, अब कि शुरू से तो पढ़ाई कर रहा था बट हाँ सर अब थोड़ा मन कम हो गया है, फिनिशिंग लाइन के पास आकर सर अब थोड़ी इच्छा कम हो गई है, टाइम वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है, तो फिर उनको नुकसान होने वाला है। तो आप बाय एनी मीन स्टार्ट प्रिपेयरिंग प्लीज, समझ में आया। और अगर आप कर रहे हैं पढ़ाई तो उसको मैग्नीट्यूड बढ़ा दीजिए, ठीक है। और मैं बात करूंगा कि आपको इन 60 दिनों में क्या करना है, कैसे करना है, समझ में आएगा नहीं समझ में आया, ठीक है। 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। फर्स्ट इज पैरेलल सिलेबस, जो आपका पैरेलल सिलेबस चल रहा है, ठीक है, जो भी चैप्टर्स आपके बचे हुए हैं या जो भी चैप्टर्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं, एक तो ये है। दूसरा सर हमारी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि हमारी रैंक डिसाइड करेगा, दैट इज रिवीजन। और तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इज टेस्ट, या फिर टेस्ट एनालिसिस। टेस्ट दोगे तभी एनालाइज कर पाओगे, ठीक है ना। इन तीनों फैक्टर्स को पैरेलल लेकर चलिएगा प्लीज। नाउ कहानी आती है सर रिवीजन। ध्यान रखना, रिवीजन ये जो आर है यही आपको रैंक दिलवाती है, समझ में। आर से ही आर पे आप पहुंच सकते हो, एंड अल्टीमेट एम सबका यही है कि हमें एक अच्छी रैंक लेके आनी है सर, समझ में आएगी नहीं समझ में, ठीक है। अल्टीमेट एम यही है कि हमें एक अच्छी रैंक लेके आनी है, समझ में आएगी नहीं समझ में। तो इस रिवीजन वाले पार्ट को बच्चे क्या करते हैं, इन जनरल जो माइंडसेट है वो ये है कि पहले मैं अपना बैकलॉग कवर कर लूं और साथ में सर के पढ़ता रहूं, हमारी क्लासेस हो रही हैं वो मैं सिलेबस कंप्लीट करूं, और फिर जैसे ही सर हमें फ्री करेंगे, जैसे हो सकता है केमिस्ट्री का सिलेबस थोड़ा पहले फ्री हो रहा हो या जल्दी खत्म हो रहा हो, मैं फिजिक्स का पहले खत्म हो रहा हो, तो बोले जैसे ही सर हमारा सिलेबस खत्म होगा उसके बाद में हम रिवीजन करेंगे। तो टू बी वेरी प्रिसाइज, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपका सिलेबस मोटा मोटी रूप से आप बोल सकते हो 10 जनवरी या 15 जनवरी के आसपास जाके खत्म होने वाला है। उसके बाद में जितने दिन आपके पास बचेंगे उस दिन, उन दिनों में आप रिवीजन नहीं कर पाओगे प्लीज, उन दिनों में आप रिवीजन नहीं कर पाओगे, चाह कर भी अगर आप करना चाहो तो। बिकॉज हर एक में अगर हम 30 चैप्टर्स मान के चले तो 90 चैप्टर्स भी है, ऑल्दो 30 ज्यादा चैप्टर्स ही है बट वी हैव 90 चैप्टर्स। कैसे करेंगे सर मैनेज, 5-10 दिन में या एक हफ्ते के इंटरवल में हम कैसे मैनेज करेंगे, समझ में आए। तो ये रिवीजन वाली जो चीज है ये आपको स्टार्ट नाउ करना है, ठीक है, स्टार्ट नाउ। डेली इसके लिए आप टाइम निकालिए, डेली पर सब्जेक्ट 30 मिनट्स निकालिए प्लीज। पर सब्जेक्ट कितने मिनट्स होने चाहिए आपके पास में, आधा घंटा। 30 मिनट्स इज पर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, आपको आधा घंटा रिवीजन करनी है, ठीक है ना। क्या मेरी बात समझ गए अभी से ही, ठीक है। अब बात आती है सर पहला डाउट कि चलो हम रिवीजन कर लेंगे, हम आधा घंटा निकाल भी लेंगे अपने बिजी शेड्यूल में से। और मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग, जब भी कोई क्लास कैंसिल होती है किसी भी टीचर की किसी भी कारण की वजह से, जैसे ही आपको वो विंडो मिलती है तो आपके पास में एन नंबर ऑफ थिंग्स है करने के लिए जो कि आपको करनी है अच्छी रैंक पाने के लिए। तो जैसे ही आपको, जैसे क्लास कैंसिल हुई हमारी फ्राइडे और सैटरडे को, तो आपको 2 दिन मिले, तो आपको रिवीजन करनी थी, आपको अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने थे, आपको नोट्स बनाने थे, क्वेश्चन सॉल्व करने थे। मैं मैथमेटिक्स की बात करूं तो समझ में आएगी नहीं समझ में, है ना, ठीक है। तो जैसे ही आपको टाइम मिलता है आपको ये काम करना है। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है कि चलो भैया आज वाला हमारी क्लास कैंसिल होगी, ये हमें 1 घंटा फ्री मिल गया या 2 घंटे फ्री मिल गए तो चलो अब एंजॉय करते हैं, रील देख रहे हैं, दोस्तों से बात कर रहे हैं, उसका कोई अंत नहीं है। एंड वो आपको कहीं भी नहीं लेके जाएगा, यू विल एंड नोवेयर, सिर्फ रिग्रेट रह जाएगा दिमाग में और दिल में, और फाइनली फिर आप बोलोगे सर टाइम वेस्ट कर दिया। तो अभी इस बात का ध्यान रखिएगा प्लीज, है ना। समझ में आएगी नहीं समझ में। अब मेरी बात ध्यान सुनना, दूसरी चीज मैं बात करता हूं कि सर पर सब्जेक्ट आपको 30 मिनट्स निकालने। अब सर इसका पहला कि हम कैसे स्टार्ट करें, मतलब पैटर्न क्या रखें या सीक्वेंस क्या रखें कि कौन सा चैप्टर उठाएं, स्टार्टिंग से स्टार्ट करें कि पीछे से स्टार्ट करें या जो लास्ट चैप्टर हमारा खत्म हुआ उसको रिवाइज करें। तो बेटा उसके लिए आप इस पे
जो भी आपका टेस्ट का सिलेबस है, टेस्ट सिलेबस या फिर अपकमिंग टेस्ट, जो भी आपके आगे आने वाले टेस्ट हैं इस वीक में या अगले वीक में या जब भी कोई टेस्ट होने वाला है, उसके बेसिस से आपको रिवीजन करनी है। मान लो कि आपका अगले हफ्ते टेस्ट है और उसमें कुछ चैप्टर्स आ रहे हैं मैथ्स के, दैट मीन्स आपको वो रिवाइज करने हैं। ना ही स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है, ना ही जस्ट पिछले वाला चैप्टर, ना ही ये वाला चैप्टर, मैं वो कुछ नहीं बोल रहा हूं। आप इस टेस्ट पे ध्यान दीजिए प्लीज, क्योंकि यही जब आप टेस्ट देने जाओगे तो आपको पता चलेगा ना यार, ये वाले टेस्ट में मेरे चैप्टर आ रहे हैं और हमने रिवीजन स्टार्ट कर दी स्टार्टिंग से, बेसिक मैथमेटिक्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, उसका कोई फायदा नहीं है। उनका टेस्ट होगा तब उनकी रिवीजन करेंगे। क्या मेरी बात समझ गए? क्या मेरी पहली बात समझ गए कि सीक्वेंस क्या रखना है? सीक्वेंस रखना है सर टेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग, एज अकॉर्डिंग टू अपकमिंग टेस्ट। ठीक है, हाँ, पहले से प्लान करके रखो कि कब है। ठीक है, अब 5 दिसंबर को है तो 5 दिसंबर के लिए जो जो चैप्टर्स आ रहे हैं स्टार्ट हो जाइए अभी से रिवीजन, और ये डेली है। हाँ ना, निकालिए, जहीं से भी खरीद के निकालने हैं 30 मिनट निकालो भैया, काम नहीं चलेगा इसके बगैर। 30 मिनट तो अभी बोल रहा हूं स्टार्ट करने के लिए, जैसे जैसे ये दिन कम होते जाएंगे ये 30 से 45 होगा, 45 से 1 घंटा होगा, मतलब सर हम अपने दिन के 3 घंटे रिवीजन में दे रहे होंगे। यस, रिवीजन ही रैंक तक पहुंचाती है, रिवीजन से रैंक तक, एक नारा चला लो एकदम। हाँ, 3 दिसंबर को है, जब भी है, मैं डेट नहीं बोल रहा हूं, उसके बाद में भी फिर अगला टेस्ट होगा। ठीक है, क्योंकि आपको टेस्ट में भी प्रिपेयर करना है, टेस्ट में भी बैठना है, नंबर लेके आने हैं। तो सीक्वेंस समझ में आ गया क्या करना है? अब मैं इस क्लास वाली बात को बोलता हूं। ठीक है, हाँ है ना, ऐप पर जाइए, कोई भी चैप्टर मान लेते हैं, कोई भी चैप्टर हमारा है, मैं बात कर रहा हूं चैप्टर एक्स की, या चैप्टर ए बोल देते हैं। ठीक है, ऐप पे जाइए, नोट्स ओपन कीजिए। अगर आपने नोट्स बना रखे हैं तो बहुत बढ़िया, बट अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो नोट्स ओपन कीजिए, स्टार्टिंग से फटाफट पढ़ना स्टार्ट कीजिए। पढ़ना मतलब कि अच्छा ये होता है। ठीक है, जैसे मान लो स्टार्ट करते हैं लिमिट से, तो सर ने बताया कि लिमिट क्या होती है, बेसिक क्या होता है। ठीक है, उसके बाद में देखते गए। ठीक है, और रिवीजन कैसी की जाती है सर? रिवीजन की जाती है स्पीड में। ठीक है, नोट्स को आपको स्पीडली गो थ्रू करना है, और अगर आपने वो ढंग से पढ़ा है, तो आपको चीजें सारी याद रहेंगी कि हाँ यार सर ने ये बताया था कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट होती है, राइट हैंड लिमिट होती है, और ये इनडिटरमिनेट फॉर्म्स होती हैं। अब 0/0, इन्फिनिटी वाले क्वेश्चंस में ऐसे सॉल्व करते हैं। वहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपने नोट्स में या पीडीएफ में देखोगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन सर ने सॉल्व कर रखे हैं, उसमें से 60% आपको भी आते हैं, उनको ऊपर ऊपर से देख लिया। जो सवाल आते हैं थोड़े क्रिटिकल। ठीक है, अब जब मैथमेटिक्स की बात करूं तो क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अगर आपको वहां पर क्वेश्चंस दिखाई देते हैं जो थोड़े से क्रिटिकल है, चैलेंजिंग है, समझ में आया? क्रिटिकल समझ गए कि एसिडिक सवाल भी हो सकता है या कोई बेसिक क्वेश्चंस भी हो सकता है जिसको आपने सॉल्यूशन देखा बट आपको नहीं समझ में आया, आपने उसका सॉल्यूशन देखा बट आपको वो सॉल्यूशन देखने से वो सवाल नहीं समझ में आया, तब आप उस पर पेन चलाओ, उसका डायरेक्टली सॉल्यूशन खुद सॉल्व करके देखो। फिर भी नहीं समझ में आया तो आप उस पॉइंट की, उस टाइम स्टैम्प की वीडियो देख लीजिए प्लीज कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ है ना, सीटी क्यों नहीं बोल रहा हूं, क्रिटिकल थिंकिंग वाले सवाल नहीं। अब जब आप नोट्स से गुजर रहे हो तो कोई भी सवाल आपको अटका सकता है, कोई भी रोक सकता है कि बोले रुक जा भाई, चाहे वो चैलेंजर हो, चाहे बेसिक क्वेश्चन ही क्यों ना हो, या कोई कॉन्सेप्ट ही क्यों ना हो। तो आपको क्या करना है, अगर सॉल्यूशन नहीं समझ में आए तो आपको उसकी वीडियो देखनी है, वरना आप पीडीएफ से पढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। और पीडीएफ की जगह आप अपने नोट्स भी यूज कर सकते हो। ठीक है, जो आपने बनाए हैं, बहुत अच्छी बात है। क्या ये बात क्लियर है ना? जहां रुके, अभी तक आपने कौन सा काम किया? ना ही मैं कुछ लिख रहा हूं या लिख रही हूं, और ना ही मैं कुछ बना रहा हूं। ऐसा नहीं है कि पहला पेज खोल लिया, यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट, यहां राइट हैंड लिमिट लिखे हुए तो हम उसको शॉर्ट नोट्स उसी को फिर उतार रहे हैं। नहीं, अब तक पेन कहीं चला ही नहीं है। पेन चला वहां है जहां पर हम अटके एक ऐसे सवाल में जिसका हमें सॉल्यूशन नहीं समझ में आया देखकर। हमारे दिमाग का एल्गोरिदम उस बात को नहीं फॉलो कर पाया, मतलब हमारा दिमाग नहीं पता कर पाया कि ये सवाल सर ने ऐसे क्यों सॉल्व किया, या फिर इसका आंसर ऐसा क्यों आया। उस पर आपको पेन चलाना है। समझ में आएगा? नहीं समझ में आया? ऐसा नहीं है कि करने बैठो, क्योंकि शुरू शुरू में क्या है, एनर्जी बहुत होती है। कोई नई चीज बताई तो हमारे में एनर्जी बहुत है सर। आप अगर हमें बोलोगे ना कि रिवीजन, शुरू शुरू में रिवीजन हमें वीडियोस देख के करनी है, तो हम वीडियोस देखकर भी कर लेंगे। ये शुरू शुरू की बात है। नहीं भाई, आपको 90 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, ये ध्यान रखना दिमाग में। 90, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों के, और मैंने टाइम दिया 30 मिनट्स पर सब्जेक्ट। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? कहानी थोड़ी ध्यान से सुन लेना, क्योंकि टाइम को काबू में करके
आपको 90 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, ये ध्यान रखना दिमाग में, 90 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों के, और मैंने टाइम दिया 30 मिनट्स पर सब्जेक्ट। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? कहानी थोड़ी ध्यान से सुन लेना, क्योंकि टाइम को काबू में करके, और वो टेक्निक गलत नहीं है, ये टेक्निक जो तो है ना, नोट्स बनाना, देखकर शॉर्ट नोट्स लिखना, ये टेक्निक तब काम आती जब आज से आप 3 महीने पहले रिवीजन स्टार्ट करते हैं, जो कि आपको शुरू में बोला गया था कि रिवीजन। अब वो कुछ नहीं, जहां अटके वहां आपने थोड़ा पेन चलाया, फिर भी हमारा आंसर नहीं आ रहा, तुरंत सवाल पे गए, वीडियो देखी, वो भी स्पीड में देखी, आगे बढ़ते गए। ठीक है, पूरा चैप्टर हमने रिवाइज कर लिया सर। ठीक है, ऐसे करके कॉन्सेप्ट सारी चीजें हमने रिवाइज कर ली। ठीक है, हाँ है ना। उसके बाद में एक पेज आप तैयार कीजिए पर चैप्टर, पर चैप्टर एक पेज। एक पेज कौन सा? A4 साइज, जिसको आप शॉर्ट नोट्स भी बोल सकते हैं। अगर आपने पहले बनाए हैं तो ऐसा नहीं है कि अब टाइम वेस्ट करने के हिसाब से आप वापस से हर चैप्टर में नया बनाओ, तो अगर पहले बनाया हो तो उसी पेज को वापस उठा लो, उसी पेज में कहीं ना कहीं जगह होगी, वरना उसके साथ एक पेज और स्टेपल कर दो, जोड़ दो। उस पेज में आप क्या करेंगे, सारे के सारे फॉर्मूले फटाफट लिख लेंगे, अगर लिखे हुए हैं तो बहुत बढ़िया बात है, वरना अगर आपको लिखने वाला काम कम करना है तो आप एड्रेस लिख लेंगे। एड्रेस समझ में आता है? हाँ सर, एड्रेस का मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल कि लेक्चर नंबर 2 पीडीएफ खुलती है तो पीडीएफ में भी पेज नंबर्स लिखे होते हैं कि लेक्चर नंबर 2, लेट्स से कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, लेक्चर नंबर 2 कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में पेज नंबर 18 पर एक सवाल है जिसमें मैं अटका था, ये वो सवाल बहुत अच्छा है, तो उसका एड्रेस लिख लिया इसी पेज पर। ठीक है, हाँ है ना, क्योंकि ये पेज काम आएगा अब आपकी रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन करने पर। एक बार रिवीजन होगी, आपने हो सकता है सर एक चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो उसमें 30 मिनट्स के हमें 3 स्लॉट लगे, 3 दिन में उसका रिवीजन कंप्लीट हुआ, तो वैसे ट्राई करो कि 30 मिनट्स में एक पूरा चैप्टर आपको कंप्लीट करना है। शुरू शुरू में हो सकता है 30 की जगह 45 भी लग जाए, बट कोई बात नहीं, लगा नहीं अभी। और उसके बाद में जैसे ही आपका ये पेज तैयार हो गया, अब इसको आपको तुरंत आफ्टर 3 डेज, आफ्टर 3 डेज, हाँ आफ्टर 3 डेज फिर देखना है, और उसके बाद में सर फिर आपको 1 वीक बाद में इसको फिर देखना है। 1 वीक बोल दो, मतलब यहां से 3 दिन दूर, फिर यहां से 7 दिन दूर, आफ्टर 7 डेज। ठीक है, बार बार, क्योंकि रिवीजन एक बार में कंप्लीट नहीं होता, आपको इसको 7 दिन, इस प्रोसेस जो आपने आज कंप्लीट किया चैप्टर, आपकी तरफ से रिवीजन हो गया, 7 दिन बाद में फिर 3 दिन, मतलब पहले 3 दिन बाद में, फिर 7 दिन बाद में, गैप के बाद में आपको देखना है। और जितनी जितनी बार आप देखते जाओगे आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी रिवाइज करने की। अच्छा ये होता है, ये बताया था, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक सवाल था जिसमें अटके थे, सर ने बोला था ये वाला कॉन्सेप्ट 100% आएगा, ये सब बातें आपके दिमाग में चल रही होनी चाहिए। समझ गए? और ये वो फाइनली एक पेज है जिसपे आपका पूरा क्रक्स, पूरी समरी, पूरा चैप्टर का निचोड़, क्रक्स समरी के नाम पे बच्चे सोचते हैं सिर्फ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं, नहीं भाई, फॉर्मूले निकालने जाओगे कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में 2 या 3 फॉर्मूले निकल के आए तो वो तो सर यहीं पे खत्म हो जाएंगे पहली लाइन में। सारी बातें लिखनी है, जो बातें आपको समझ में आई वो भी इस पे लिखनी है, क्योंकि अब ये पेज हमें काम आएगा सर सेशन 2 के सेशन 2 से पहले रिवीजन करने पर, और हमारे मल्टीपल रिवीजन करने पर यही पेज हमें बताएगा कि अब हमें कहां जाना है। ऐसा नहीं कि पेज गुम गया और फिर हम वापस से एक बार फिर बैठे रिवीजन करने, फिर शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं। पेन मिनिमम चलाना है जी आपको। ठीक है, हाँ है ना, ये हो गया, हाँ है ना, ठीक है, हाँ है ना। आपको लगेगा कि कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा सर ने बताया है, इस पेज पे नहीं आ पा रहा है, वैसे तो छोटा छोटा लिखो, कोई बात नहीं, उसका एड्रेस लिख लो, उसका एड्रेस लिख लो ना कि भाई इस पेज पे आके ये वाली चीज देखनी है एक बार। ठीक है, ये तो हो गया सर ये वाली काम। तो जैसे ही आपकी रिवीजन खत्म हो, एट लास्ट आप 10 क्वेश्चंस को चेक करो, 10 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करो, और वो 10 क्वेश्चंस ना ही आपके नोट्स के होने चाहिए, मतलब आपने पहले सॉल्व नहीं करने किए होने चाहिए, कहीं से भी उठाइए, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, वो 10 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करें। हाँ, आज सुबह रिवीजन कर लिया तो शाम को वो अटेम्प्ट कर लेना टाइम निकाल कर, शाम को रिवीजन कर लिया तो अगले दिन सुबह उस 10 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। उन 10 क्वेश्चंस में से जितने हो जाए, मान लो 6 आपसे हो गए, 4 नहीं हुए, आपको ये नहीं सोचना है इस मोमेंट ऑफ टाइम पर कि अरे भाई 10 सवाल थे तो मेरे हिसाब से तो, हाँ चाहे वो PYQs हो बट वो फ्रेश होने चाहिए। समझ में आया? फ्रेश समझ गए ना, कि आपने वो पहले नहीं किए होने चाहिए किसी भी तरीके से, ना ही वो मॉड्यूल में आपने किए हो,
चाहे वो आपने पीवाईक्यूज में किए हो तो 10 फ्रेश पीवाईक्यू उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है। पीवाईक्यूज है तो सबसे बेस्ट है। अब मान लो आपने 10 उठाए तो हो सकता है 4 हो गए, 6 नहीं हुए, या 6 हो गए 4 नहीं हो गए। अपने आप को जज करने मत बैठना कि लो भाई मेरी तो सर रिवीजन ही बहुत हल्की है ना। यही होता है कि मान लो 4 हुए 6 नहीं हुए, मैं तो और वर्स्ट केस सिनेरियो में जा रहा हूं, अरे यार सर मेरा तो चैप्टर ये वीक है, बर्बाद है। नहीं, ये नहीं सोचना है। आपको फोकस करना है कि ये जो नहीं हुए इनका कॉन्सेप्ट क्या है, इनका कॉन्सेप्ट क्या है, ये 4 सवाल क्यों नहीं हुए, कारण क्या है। कैलकुलेशन एरर एक कारण है, या कोई ऐसी बात इसमें यूज हो रही है जो मुझे नहीं पता थी। वो जो भी कॉन्सेप्ट आपके सामने निकल के आए इस पेज पे फिर से लिख लो। समझ में आएगी नहीं समझ में? जज बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है, जज बिल्कुल नहीं करना है। मतलब ये वो 4 सवाल है जो आपके उन 4 कॉन्सेप्ट्स को जो आप भूल चुके थे या जो आपको लगाने नहीं आए उनको फिर इसने रिवाइज करवा दिया। वो भी सर हमने यहां लिख लिए, ठीक है। ये पूरी कहानी कर कर फिर आपको पहुंचना है टेस्ट देने। और टेस्ट का तो एक कंबाइंड एनालिसिस होता ही है कि हाँ भाई मेरे फिजिक्स में कितने नंबर आए, केमिस्ट्री में कितने आए, मैथ्स में कितने आए। समझ में आएगी नहीं समझ में? वहां पर जो आपसे सवाल गलत हो रहे हैं उसको भी उस पेज पे ले आओ कि एक कॉन्सेप्ट ऐसा आया था। पूरा सवाल नहीं लिखना है विद ऑप्शंस, कुछ नहीं, एड्रेस लिख लो। बहुत ज्यादा लिखने का काम हो रहा है, एड्रेस लिखो। क्या मेरी बात समझ में आ गई कि क्या है गेम प्लान आगे का? अपनी स्ट्रेटेजी बना रहे हो, क्वाड्रेटिक्स से स्टार्ट कर रहे हो, बेसिक मैथमेटिक्स से नहीं काम आएगी। क्योंकि जब तक आप क्वाड्रेटिक्स से करते करते यहां कैलकुलस तक पहुंचोगे तब तक आपकी एनर्जी जीरो हो चुकी होगी। और ये काम डेली। अब मतलब रिवीजन इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है, अगर मैं इसको एक भाषा में बोल के बताऊं तो आप चाहे क्लास अटेंड करो या ना करो, वैसे ये स्टेटमेंट गलत है, क्लास आपको अटेंड करनी है, बट आपको रिवीजन, मतलब आप सो या ना सो उससे कोई मतलब नहीं है, रिवीजन कंप्लीट होनी चाहिए, है ना। हाँ, ये 30 मिनट पर सब्जेक्ट, समझ गए, है ना। और डू नॉट जज योर सेल्फ, अभी मत जज कीजिए प्लीज। ये फीलिंग कि मैं भूल रहा हूं, भूल रही हूं, मेरे से तो सवाल नहीं सॉल्व हो रहे, सिलेबस इतना ज्यादा पड़ा है, सर टेस्ट नजदीक आया जा रहा है, अभी तो हमारे चैप्टर्स हमें इनको भी कवर करना है, पैरेलल सिलेबस वाली चीज, ये सब बात दिमाग में आएंगी। ये नॉर्मल चीजें हैं, क्योंकि ये आपको डरा कर आपका काम रोकना चाहती हैं। आपको किसी भी हालत में नहीं रुकना है। समझ में आया? एक चैप्टर इन पैरामीटर्स पे जैसे सिखाया, रिवाइज हो गया, डन, आगे बढ़िए। दोबारा उसको मल्टीपल रिवीजन 3 दिन बाद में, 7 दिन बाद में उस पर्चे को फिर देख लेंगे। कुछ चीज भूलने लगे उस पर्चे से पीडीएफ पे चले जाएंगे, वहां पे भूलने लगे पेन चला के देख लेंगे।